बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स 1.1 कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने की तरफ जा रहे हैं। और वो ये है कि डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। हमें फंक्शंस गिवन होंगे और हमने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है, आप में से कोई मुझे बताएगा? डोमेन कहते हैं एक्स वैल्यूज़ को। ठीक है, किसी भी फंक्शन में जो एक्स वैल्यूज़ होंगी उसको हम डोमेन कहते हैं। एक्स वैल्यूज़, या फिर हम उसको कहते हैं जो ऑर्डर पेयर में, जब हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स फर्स्ट जो वैल्यूज़ होगी उसको हम डोमेन कहेंगे और सेकंड वैल्यूज़ को रेंज कहेंगे। जो फर्स्ट वैल्यूज़ होगी ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट वैल्यूज़, उसको हम डोमेन कहेंगे। और इसके जो पैरेलल है उसको हम रेंज, क्या कौन सी होगी? रेंज हम कहते हैं कौन सा फंक्शन होगा? रेंज। और जो रेंज होगा वो हमारे पास वाई वैल्यूज़ होंगी। जो सेकंड वैल्यूज़ या हम वाई वैल्यूज़ कहते हैं, ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यूज़। तो सेकंड वैल्यूज़ को हम रेंज और फर्स्ट वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर है 2 और 7, तो इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम कहेंगे डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू है उसको हम रेंज कहेंगे। तो ये डोमेन और रेंज का मैंने ब्रीफली आपको कॉन्सेप्ट दिया है। फर्स्ट वैल्यूज़ को डोमेन और सेकंड वैल्यूज़ को रेंज, या आप ये कह लें कि एक्स वैल्यूज़ को डोमेन और वाई वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं। अब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन हम लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये सिंपल सा एक एग्जांपल हम करते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसमें हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखें तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू है। सपोज़ हमारे पास इस तरह का एक वैल्यूज़ आ रही हैं, इधर हम x वैल्यूज़ लिख देते हैं, इधर y वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये जो x वैल्यूज़ हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से लिखते जाएंगे। इधर सपोज़ हम -1 से शुरू कर देते हैं। जब हम इस फंक्शन में x की वैल्यू -1 पुट करें बच्चों, तो -1 + 1 क्या बन जाएगा? ये -1 + 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ना, तो y वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। तो ये हम लिख देते हैं। When x will be equal to 0, जब हम लिखेंगे x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 0 + 1 क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हम सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1 कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 बन के y की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हम x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2, तो ये 2 + 1 y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है -1 से, आप चाहें तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, आप चाहें तो 1 से कर सकते हैं, आप चाहें तो और बैक आ सकते हैं, -3 से स्टार्ट कर सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2। तो इस तरह x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? वो x की वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में फिर उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। तो दिस मीन x की वैल्यू को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, और जो y वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? डिपेंडेंट होंगी। वो किस पे डिपेंड होंगी? वो x वैल्यू पे होगी। देखें ना, अगर हम x की वैल्यू हम सपोज 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करने से 2 + 1 आंसर 3 आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि हम 2 पुट करें और हम आंसर 7 लेके आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, जो y वैल्यूज़ होंगी वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होंगी, बल्कि वो x की वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर आएगा। तो दिस मीन x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो y जो है वो x पे डिपेंड करेगा। तो जो इस साइड पे वैल्यूज़ होंगी, राइट साइड पे मोस्टली ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो राइट साइड पे वैल्यूज़ होंगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यूज़, मोस्टली ऐसा होता है कि राइट साइड पे x ही होता है। तो x की वैल्यूज़ या राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होंगी। और जो राइट साइड पे होंगी, लेफ्ट साइड पे, वो क्या होंगी? वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो डिपेंडेंट होगी। तो अगर हम इसमें ये ऐड कर लें, डोमेन क्या है? एक्स वैल्यूज़ या फर्स्ट वैल्यूज़, या क्या है फिर इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, और रेंज क्या होंगी? ये डिपेंडेंट वैल्यूज़ या डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगी। तो ये डोमेन और रेंज का मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया है, लेकिन हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड ईयर की जो मैथ्स है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 1.2 में भी कुछ डोमेन और रेंज के हैं, तो वो सारे कवर हो जाएंगे इसी एक कॉन्सेप्ट से। अब बच्चों देखिए, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं -1 0 1 2, अब ये आपको पता है
कि 1 और 2 के दरमियान में और भी नंबर्स होते हैं, ऐसा है ना। 1 और 2 के दरमियान में कौन से नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल होते हैं। मतलब क्या है, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को मिलाएंगे तो वो हमारे पास एक नया सेट बनेगा, उसको सेट कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं। अब इन्फिनिट कैसे हैं, देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ। 0 और 1 के दरमियान में एक वैल्यू है 0.5 एग्जैक्ट दरमियान में, फिर 0.07, 0.00009, फिर 0.99991, 0.0007, 0.12। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं जो 0 और 1 के दरमियान में हम काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इन्फिनिट वैल्यूज़ कहते हैं। तो बच्चों 0 और 1 के दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो वो बहुत सारी वैल्यूज़ को हम कहते हैं रियल वैल्यूज़ हैं। और वो क्या हैं, उसमें रैशनल भी हो सकती हैं और इरेशनल भी हो सकती हैं। रैशनल और इरेशनल को मिला के उसका जो मजमुआ है, जो उसका यूनियन है, वो हमारे पास एक नया सेट होता है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। तो दिस मीन बिटवीन 2 कंसेक्टिव नंबर्स देयर आर इन्फिनिट रियल वैल्यूज़। तो उसके दरमियान इन्फिनिट रियल वैल्यूज़ हैं। तो ये -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके दरमियान में, अब ये -1 से तो नहीं स्टार्ट हो सकता, ये -7 से भी हो सकता है। और कहाँ तक बैक आ सकता है, ये -इन्फिनिटी से लेकर और कहाँ तक ये जा सकता है, +इन्फिनिटी तक। मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यूज़ फैली हुई हैं। हमने उसमें से चंद एक लिखी हैं, कौन सी लिखी हैं, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ लिखी हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ के दरमियान में भी इन्फिनिट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो दिस मीन -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हमारे पास इसकी क्या है, डोमेन है एक्स वैल्यूज़। और रेंज भी इसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। नेगेटिव कैसे आ सकती है, सपोज एक्स की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 + 1 -1 आ जाता है। तो बच्चों ये नेगेटिव वैल्यूज़ एक्स की भी आ सकती हैं और वाई की भी आ सकती हैं। तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक एक्स वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और जो वाई वैल्यूज़ हैं वो भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। तो दिस मीन के जो डोमेन है इस फंक्शन में, इस केस में जो डोमेन है वो क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़। और इसी केस में, इस केस का मतलब है ये वाली जो एग्जांपल हमने ली है, इसी केस में उसकी जो रेंज है वो भी ऑल रियल वैल्यूज़ हो सकती है। आर को इस तरह लिख दिया, इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। तो अगर तुम्हारे पास सिंपल केस है ऐसे, मतलब वो इक्वेशन ना तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ना तो वो फ्रैक्शन में हो और ना ही वो स्क्वायर रूट में हो। मतलब फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसकी जो डोमेन और रेंज होगी, मोस्टली ऐसा होता है आपके लेवल पे, मैं बता रहा हूँ एफएससी के लेवल पे, हायर लेवल का नहीं। वो जब हायर लेवल की मैथ्स करेंगे तो फिर उसमें आपको डिस्कस करवाएंगे वो क्या है। तो आपके लेवल पे अगर तो फंक्शन सिंपल हो, लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, इस तरह का सिंपल हो, मतलब वो ना तो फ्रैक्शन में हो, उसके डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ना हो, बटे में कोई चीज़ ना हो, मतलब सिंपल एक फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को हम उसका जो डोमेन लिखेंगे तो वो ऑल रियल वैल्यूज़ ही लिख देंगे और उसकी जो रेंज लिखेंगे वो भी ऑल रियल वैल्यूज़ ही होंगी। तो ये आप लोगों को समझ लग जानी चाहिए। तो अब हम देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज़ हों या स्क्वायर रूट हो, उसमें फिर क्या हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, डोमेन कैसे आ सकती है और रेंज कैसे आ सकती है। इसको आप लोग जल्दी से नोट करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट में हो तो फिर क्या होता है। तो बच्चों स्क्वायर रूट में हम उसी की भी एक एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं। हम कर लेते हैं x + 1, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले, लेकिन ये स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है y = √x + 1, स्क्वायर रूट x + 1। अब हमने इस तरह इसको सॉल्व करना है कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट में वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सपोज -5 आ जाता है, -16 चले। अगर तो 16 का स्क्वायर रूट हो तो इसका तो आंसर 4 होता है। आपको पता ही है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त है अभी भी क्लास में। तो देखिए अगर -16 आ जाए तो आप लोग चेक करें ज़रा, मुझे बताएं -16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। जी चेक किया ना आपने, तो क्या है, हाँ जी आपने भी चेक किया। तो क्या है, -16 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका जो कैलकुलेटर बता रहा है वो मैथ्स एरर बता रहा है या सिंटैक्स एरर बता रहा होता है या फिर इन्फिनिट बता रहा होता है। तो बच्चों क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा है, वो आयोटा के इक्वल होता है। इसका मतलब है इमेजिनरी है ये,
ठीक है, रियल नंबर सिस्टम में कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो बच्चों क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो 16 का तो स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन -16 का जो स्क्वायर रूट है वो -4 नहीं होता। ठीक है, -4 नहीं होता, वो क्या होता है 4 आयोटा होता है। हम आयोटा को अभी एक दफ़ा इग्नोर करते हैं। तो दिस मीन कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव आएगी तो वो फिर क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। तो हमने इमेजिनरी में लाना ही नहीं है। तो अब आप देखें, अगर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू सपोज हम कर देते हैं -3 से स्टार्ट कर देते हैं, -3 फिर -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, और इस तरह फिर 2 होता है, और इसी तरह फिर 3 4 और आपको पता है इन्फिनिटी तक, और इसी तरह ये भी -इन्फिनिटी तक जाते हैं। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल छोटी सी ले रहे हैं। देखिए अगर मैं -3 पुट करता हूँ इसमें, -3 + 1, -3 + 1 आंसर क्या आता है नहीं पता तो कैलकुलेटर से देख लें जी, -2 आता है, तो ये -2 आ गया। फिर -2 + 1 करेंगे तो -1 आता है, फिर -1 + 1 करेंगे 0 होता है, फिर 0 + 1 करेंगे 1 होता है, फिर ये वाला 1 पुट करें 1 + 1 2 होता है, फिर इसमें x की वैल्यू पुट करें 2, तो ये 2 + 1 का आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये -2 -1 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज़ इस तरह इधर भी राइट साइड पे भी अप टू +∞, और राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी -∞, इसी तरह ये वाली वैल्यूज़ भी, ये आपको मैंने इधर आपको बता दी है। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू है ना -2 स्क्वायर रूट में आ रही है, इसको सॉल्व किया, -3 पुट करके -2 आ गया, तो -2 तो आना नहीं चाहिए स्क्वायर रूट में। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि स्क्वायर रूट में माइनस वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब स्क्वायर रूट में माइनस वाली वैल्यू आ जाती है वो उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाता है। तो अब बच्चों आप लोग देखें, ये दिस मीन कि x जो है ना यहाँ पर -3 नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो इंडिपेंडेंट वैल्यू तो -3 पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पुट करने के बाद y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है जो कि इमेजिनरी बन जाता है। तो दिस मीन कि -3 हम पुट नहीं कर सकते इसमें, फिर -2 भी नहीं पुट कर सकते, उससे -1 आ जाता है। हम -1 से स्टार्ट कर सकते हैं, -1 फिर 0 1 2 -1 पुट करने के बाद इधर से इस साइड पे जाने के लिए 0 आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4 सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन -2 से ऑनवर्ड जो है ये वाले जो हैं ये क्या हैं, ये सारे नेगेटिव आ रहे हैं। ये हमें बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 1 2 3 4 ये y की वैल्यूज़ आ सकती हैं। ये कब आएंगी? जब x की वैल्यू -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो। हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे? इस केस में तो डोमेन हम लिखते हैं ऑल रियल वैल्यूज़, लेकिन इस केस में हम जो डोमेन है वो क्या लिखेंगे? आप लोगों ने गौर से देखना है, ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़, सारी रियल वैल्यूज़, सारी की सारी रियल वैल्यूज़। लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट करनी है? -1 से। -1 0, अब -2 से ग्रेटर क्या देना? ग्रेटर देन -2, सारी रियल वैल्यूज़, लेकिन ग्रेटर देन क्या होगा? -2। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें, डोमेन हमारे पास आर रियल वैल्यूज़ लेकिन ग्रेटर देन 2, -2 से ग्रेटर। -2 से ग्रेटर का मतलब क्या है? -1 से स्टार्ट होगा और आगे ये सारी वैल्यूज़ जाएंगी। तो आपने या फिर इस तरह लिख दें, ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़, और वो क्या है? एक्स वैल्यूज़ हैं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, -1 से ग्रेटर भी और -1 इटसेल्फ भी, इसलिए हमने ये इक्वल का साइन लिख दिया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज़, और वो रियल वैल्यूज़ कौन सी? एक्स हैं। ऑल रियल वैल्यूज़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, -1 से बड़े सारी वैल्यूज़, और या -1 इटसेल्फ भी उसमें इंक्लूड होगा। ये इक्वल का साइन हमें ये बता रहे हैं। तो आप चाहें तो इस केस में इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज़ ग्रेटर देन -2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ रियल, या फिर आप इस तरह लिख दें, ऑल रियल वैल्यूज़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो डोमेन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसी केस में रेंज क्या होगा। अभी हम आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर आप लोगों को समझ और लग जाएगी। तो ये y की वैल्यू -2, अब देखिए -1 से ऑनवर्ड हमने कहा है ना कि इसकी जो डोमेन होगी। अब -1 से ऑनवर्ड जो उसकी डोमेन होगी उसको हम देखते हैं। -1 से ऑनवर्ड ये सारी वैल्यूज़, ये वाली भी। अब देखें -1 से ऑनवर्ड जब लेके जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गई है। तो 0 इंक्लूड हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव कहते हैं।
और अगर जीरो इंक्लूड ना हो, 1 से ऑनवर्ड हो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये आप लोगों को मैं अभी लिख देता हूँ कि नॉन पॉजिटिव वैल्यूज़ कौन सी होती हैं और नॉन नेगेटिव कौन सी होती हैं। अभी जस्ट आप ये ज़हन में रखें कि इसका जो रेंज है वो क्या होगी, इस केस में जो रेंज है ऑल पॉजिटिव एक दफ़ा आप कंसीडर कर लें या नॉन नेगेटिव कर लें, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज़, सारी नॉन नेगेटिव क्या होगी, रियल वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होगी और वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी। आइए हम एक, ये तो मैंने आपको स्क्वायर रूट वाला कर दिया। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू हो उसका डोमेन और रेंज हमने कैसे चेक करना है। लेट्स सी, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक x+1 ऊपर लिख देते हैं, x+1 ओवर x-1 कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x+1 और x-1। अब आपने इसमें जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो तो आपने क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में नीचे बटे में फ्रैक्शन के जो नीचे वैल्यू जीरो ना हो कभी भी। अगर फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू जीरो होगी तो एनी नंबर डिवाइडिंग बाय जीरो विल बी इन्फिनिटी, वो अनडिफाइंड हो जाता है। आप चेक कर लें, 5 डिवाइड बाय जीरो करेंगे आंसर जीरो नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिटी आएगा, आपका मैथ्स एरर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। 7 डिवाइड बाय जीरो करेंगे फिर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे फिर भी अनडिफाइंड आ जाएगा। कोई भी वैल्यू दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर 1000 डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू x+1 ओवर x-1। इसमें देखें कि इन्फिनिटी जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन के जो नीचे वैल्यू है वो जीरो कब आएगी। देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। ऊपर जो भी नंबर हो, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट वैल्यू की जो वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नीचे डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जो नंबर है तो जीरो कब नहीं होगा, अब आप देखें ये 1 पुट करने से जीरो होता है। तो दिस मीन स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल टू x+1 ओवर x-1। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के अलावा सारी रियल वैल्यूज इसकी डोमेन हो सकती हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 1 उस डोमेन में शामिल नहीं होगा। और इसका जो रेंज है वो भी यही होगी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आप लोगों को समझ लग रही है। आइए हम इसकी समरी देखते हैं कि समरी हमने टोटल जो इतना हमने अभी डिस्कस किया है, इस टोटल का जो एंड पॉइंट है वो क्या है। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स हम इसकी देखते हैं समरी। समरी क्या है, जितनी भी मैंने अभी आपको बातें की हैं 10-15 मिनट मैंने टाइम लगाया है इस पर, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ बल्कि आप लोगों का फ़ायदा हुआ है। अगर तो हमारे पास लीनियर फंक्शन विदाउट फ्रैक्शन हो या विदाउट स्क्वायर रूट हो, अगर हमारे पास कोई वैल्यू, तो फिर उसका जो डोमेन और रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। ठीक है, हम सपोज इसके एग्जांपल लिखते हैं y इज इक्वल टू x² + 1। इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए, डोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज़ और रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। ठीक है, ये आपने अब याद रखना है। इस तरह का फंक्शन, ज़रूरी नहीं कि यही वाला x² + 1, इसी तरह का कोई और फंक्शन हो, 2x - 7, x + 7, 12x + 19, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो जाए जो कि फ्रैक्शन में ना हो और जो स्क्वायर रूट में ना हो, उसकी जो डोमेन और रेंज होगी वो ऑल रियल वैल्यूज़ ही होगी। और अगर हमारे पास अब कोई और ऐसा फंक्शन आ जाता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन स्क्वायर रूट में नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस वो आपने ज़हन में रखना है। जिस वैल्यू से स्क्वायर रूट में आंसर नेगेटिव आ जाए उसको आपने रियल नंबर सिस्टम में से निकाल देना है, माइनस कर देना है। फिर एक और फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू x ओवर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो दिस मीन कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए उसको आपने रियल नंबर सिस्टम में से माइनस कर देना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5। g ऑफ x का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे f ऑफ x होता है इस तरह ये g ऑफ x है, इसका कोई इशू नहीं है। इसको सपोज कर लें कि y ही है, जैसे हमने इस केस में लिखा है ना y इज इक्वल टू x² + 1, यहाँ पर भी सपोज यही है y इज इक्वल टू 2x - 1। इसका कोई इशू नहीं है, नाम ही है। आप लोगों के नाम होते हैं ना, कोई भी नाम हो सकता है A B C D, ये हमारे नाम ऐसे तो नहीं ना होते, स्टार्ट हो जाते हैं I से, Q से, M से, T से वगैरह वगैरह।
तो इसका कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। अब इसको हम इससे रिलेट करते हैं फर्स्ट वाले पोर्शन से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी डोमेन क्या होगी, जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए फ्रैक्शन में ना हो ना ही स्क्वायर रूट में हो, तो फिर आपने चुप करके आंखें बंद करके आपने लिख देना है कि उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज़ है और इसकी जो रेंज है वो भी ऑल रियल वैल्यूज़ ही है। अब हम देखते हैं इसकी डोमेन, ऑल रियल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कोई भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसी तरह रेंज, ऑल रियल नंबर्स, तो ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वर्डिंग में लिख दें, इसमें लिख दें, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये भी लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये भी लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स या 1.2 के जो कुछ क्वेश्चन हैं डोमेन और रेंज वाले, वो क्वेश्चन नंबर शायद वो भी 4 ही होगा। तो उसमें भी ये MCQ में ही आता है। एक ये गिवन होगा फंक्शन और नीचे 3-4 ऑप्शन होगी, उसमें से आपने सेलेक्ट कर देना है और रियल वैल्यू, उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या, इस तरह का क्यों होगा। आपने जस्ट बबल फिल करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आप लोग करेंगे आपको समझ लग गई है। नहीं समझ लगी तो आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं सामने बैठे हुए हैं, आपने इसको जाके यूट्यूब पे दोबारा देखना है, 3-4 दफ़ा सुनेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप लोग भी इसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे लेक्चर को बैक करके, तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। फिर भी ना समझ लगे आप वहाँ पर कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि नहीं समझ लगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में और किसी मेथड को यूज़ करके बस आपको समझा देंगे किसी तरह से। तो देखें ये इसकी अब आगे क्या है, डोमेन और रेंज तो हमने बता दिए। नेक्स्ट क्या, इसका स्केच, इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो क्योंकि पेपर में MCQ आता है तो डायग्राम तो वहाँ पे MCQ में तो नहीं बनाई जाती, वो तो शॉर्ट क्वेश्चन हो तो फिर है। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्टली अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो वहाँ पर स्केच नहीं कहते, जस्ट डोमेन और रेंज ही कह देते हैं। और अगर आ भी जाए तो स्केच करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए हम देखते हैं कैसे स्केच करना है। यही हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, ये इतना डोमेन और रेंज हमने बता दिया। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमारे पास फंक्शन है बच्चों, वही वाला। हम इसमें x वैल्यूज़ और y वैल्यूज़, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, x इधर लिख देते हैं, इधर y लिख देते हैं। x वैल्यूज़ हम 1 2 3 4 वैल्यूज़ तक लिख देते हैं, बस ज़्यादा नहीं लिखते। अब आप देखें इसमें, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 2 - 5 आंसर -3 आ जाता है, यहाँ पर -3 लिख देते हैं। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया आंसर 0 ही हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 2, 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर कितना आ जाएगा 2, 2 - 5 आंसर -3। इसको जब हमने -1 पुट किया ना, 2 × -1 -5, तो ये -2 -5 -7 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 पुट करने से आंसर इसका क्या आ रहा था, 1 को पुट किया तो -3 आ रहा है। फिर 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 आ रहा है, तो 4 - 5 करेंगे तो आंसर -1 आ जाता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो 1-2 वैल्यूज़ और लगा सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ग्राफ बनाना भी बहुत ईजी है, वेरी सिंपल है और वेरी इजी है। अब आप देखें, ये x एक्सिस है, इसको हम कहते हैं, और ये y एक्सिस है। तो अब आप देखें, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ -1 से स्टार्ट हो रही हैं, -1 से ऑनवर्ड x एक्सिस की जो है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर x नेगेटिव बार हम कहते हैं और इधर y बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर, और ये ओरिजिन है। अब आप देखें, इसमें x की वैल्यू -1 से हमने स्टार्ट की है, -1, ये 0 ओरिजिन आपको पता है, अंडरस्टूड है, वो 0 ही होता है। फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद x की वैल्यूज़ -7 तक आ रही हैं और उसमें पॉजिटिव वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर करते हैं -1, फिर -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये गैप आपने ना सबका सेम रखना है, ग्राफ फिर वो अच्छा बनेगा। मैंने गैप ये ज़्यादा रख दे, लेकिन आपने ज़्यादा बनाना है। अब आप देखें, आपने सही बनाना है, सबका इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो -1 और 0 है, -1 और -7, x की वैल्यू -1 ये वाली, और y की वैल्यू -7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। आप इसको इधर एक -7 के सामने और -1 के सामने ये आपने एक डॉट लगा देना। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू -5 यहाँ पर आ रही है ये। फिर बच्चों x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 1,
y की वैल्यू -3 कहाँ पर है, ये वाली है, 1 और -3 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट आ गया, ये y की वैल्यू -1 और ये x की वैल्यू 2 है, तो हमने उसको लगा देना है। अब आपने इन दोनों को सबको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, ये एक आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और देखें ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये इधर बोर्ड ख़त्म हो जाएगा लेकिन लाइन नहीं ख़त्म होगी, इसी तरह ये इधर भी बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, लाइन नहीं ख़त्म होगी। -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी इसकी डोमेन भी है और रेंज भी है, x वैल्यूज़ भी और y वैल्यूज़ भी दोनों साइड पे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डोमेन और इसी तरह रेंज भी। और ये आप लोगों को बता भी दिया है, ग्राफिकली भी बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्लियर होगा इसका ग्राफ स्केच कैसे करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको स्केच नहीं बल्कि जल्दी से, क्योंकि इतना टाइम इस पे लगाया है, हम जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने की तरफ आते हैं। तो ग्राफ अब आपने खुद बनाना है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन में जहाँ पे ज़रूरी होगा आप लोगों को मैं बता दूंगा ग्राफ, अदरवाइज़ विदाउट ग्राफ विदाउट स्केच हम क्वेश्चंस का जस्ट डोमेन और रेंज बता के हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। जी बच्चों, बल्कि टाइम हो गया है, हम ऐसा करते हैं, इसको आपने 2-3 दफ़ा सुनना है, वीडियो को भी देखना है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आप लोगों को सारी समझ लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट से हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग इसको ज़रूर देखें, 3-4 दफ़ा लेक्चर को देखना है, फिर आप लोगों को समझ लगेगी। अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ एक ही दफ़ा देखेंगे आपको समझ नहीं लगनी अगले क्वेश्चंस की, तो इसलिए यहाँ पर टाइम लगा लें। आगे फिर 1.2 में भी कोई टाइम नहीं लगना और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।